हे गाइस, मैं हूं मन, आप देख रहे हैं चेक स्वामी। पहले तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए कि आप कैसे हो। एंड यार ये जानना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि मेरी जो जनता है ना वो एकदम ठीक है। यार देखो, जो सैमसंग लवर्स है ना उनके लिए यहाँ पे चीपेस्ट फोन यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। और ये हाँ, इंडिया में इसका लाइव पेज भी यहाँ पे सैमसंग का जो है ना वो एकदम से ऑफिशियल हो चुका है। और हमें बहुत जल्दी ये फोन देखने को मिलने वाला है। अब ये फोन कौन सा है वो आपको पता है, थंबनेल आप देख कर आए हो, टाइटल आप देख कर आए हो। ये है सैमसंग गैलेक्सी A32 5G। अब ये जो फोन है ना वो 4G वेरिएंट में भी लीक हो रहा है और 5G वेरिएंट में भी लीक हो रहा है। बाय द वे, ये यूरोप में तो लॉन्च ही हो गया है और लोगों को मिलना भी शुरू हो गया है। रिव्यूअर्स को वीडियोस डालनी शुरू हो चुकी है। बट यहाँ पर अभी इंडिया में आने में थोड़ा सा टाइम है, मार्च के एंड से पहले पहले आ जाएगा। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो शोर आ रहा है ना उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे इग्नोर करके मेरी बात पे ध्यान देना। घर पे थोड़ा काम चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। पर यहाँ पे A32 5G जो बाहर लॉन्च हुआ है यूरोप के अंदर ना, सुनने को मिल रहा है इंडिया में कुछ चेंजेस के साथ भी आ सकता है और मे भी शायद सेम चीज़ों के साथ आ जाए। अगर सेम चीज़ों के साथ आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। बट ये भैया चीपेस्ट 5G फोन है सैमसंग की तरफ से जो कि इंडिया में आने वाला है। यूरोप में इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 24,000 के आसपास है। बट 24,000 के आसपास इस फोन को तो रेकमेंड नहीं किया जा पाएगा इंडिया के अंदर। बट यूरोप से इंडिया में एक्चुअली प्राइसिंग थोड़ी कम होती है। तो यार यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फोन का प्राइस कहीं 17 या 18,000 के आसपास होने वाला है। थोड़ा सा प्राइस तब भी ज़्यादा ही है। बट आपको पता है ए सीरीज का प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही रहता है क्योंकि ऑफलाइन सेंट्रिक होते हैं ये डिवाइसेस। चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ इन फोन्स के अंदर है कि एक्चुअली ये जो 5G फोन आने वाला है इसके अंदर जो डिस्प्ले हमें देखने को मिलने वाली है ना वो खासा तौर पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है जो कि यूरोप में लॉन्च हुई है। क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ देखने को मिलता है कि HD+ का रेजोल्यूशन। जी हाँ, और वो भी 17-18 हज़ार के ऊपर अगर फोन आएगा HD के साथ तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। पर जहां तक आपको याद होगा सैमसंग गैलेक्सी A21 ऐसा आया था, वो भी कुछ ऐसा ही था। बट यहाँ पे A32 जो है वो 5G फोन है तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होने वाला है। बट चलो उस पर आते हैं। बट जो HD+ वाली डिस्प्ले है ना वो तो एक TFT डिस्प्ले है। अभी तक ये पता चला है वहाँ पे जो लॉन्च हुआ है, इंडिया में TFT आती है तो बहुत बुरा लगेगा हमें। बट 6.5 इंचज़ की यहाँ पे डिस्प्ले होने वाली है। मैंने जितनी वीडियोस देखी मेरे को इतना तो पता चला कि डिस्प्ले की क्वालिटी IPS डिस्प्ले जैसी है बट है TFT पैनल है। मतलब IPS थोड़ा सा TFT जो है ना वो थोड़ा सिमिलर से ही होते हैं। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन के कारण ना उसमें पंछी कलर ज़्यादा दिखते हैं TFT में भी, तो वो थोड़ी सी बेटर लगती है। बट स्टिल TFT डिस्प्लेस जो है ना वो काफ़ी सस्ती होती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है। बट एक और लीक मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ जो कि मेरे को अभिषेक यादव जी के ट्विटर के ऊपर देखने को मिला कि हमें इंडिया में हो सकता है कि एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिले और एमोलेड डिस्प्ले भी शायद 90 हर्ट्ज के साथ हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है इंडिया के अंदर कि हमें 90 हर्ट्ज का एमोलेड देखने को मिल जाए जहां पे यूरोप में LCD भी नहीं है, TFT है, तो भाई मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। मतलब LCD है, IPS की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर एमोलेड आ जाता है 90 हर्ट्ज के साथ तो मेरे हिसाब से सैमसंग कुछ ज़्यादा गजब सा काम कर देगा। एंड हाँ भाई, फिर तो हम रेकमेंड कर ही देंगे, है ना। बाकी यार यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर हमारे इस फोन में देखने को मिला है। बट एज पर लीक जहां पे मेरे को सुनने को मिला था कि एमोलेड हो सकता है, वहां पर यह भी सुनने को मिला कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इंडिया में देखने को मिल सकता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर कुछ ऐसे लीक्स ठीक हो जाए, इंडिया में आते आते थोड़े से चेंजेस हो जाए हमें, तो बहुत मजा आ जाएगा। नेक्स्ट चीज, इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे क्वाड कैमरा सेटअप। अब ये जो क्वाड कैमरा सेटअप पीछे की साइड है, डिजाइन थोड़ा सा चेंज लग रहा है। और एक मॉड्यूल नहीं है, अलग अलग कैमरा की पूरी से हाउसिंग बनी हुई है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे डिजाइन काफी बढ़िया लग रहा है सैमसंग का। ऑब्वियसली प्लास्टिक बैक होने वाली है बट कूल लग रहा है। और एक चीज और, 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे प्राइमरी सेंसर होगा, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मैक्रो, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिल रहा है। और ये 2 मेगापिक्सल की जरूरत तो होती नहीं है बट लगा दी गई है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है, 5G प्रोसेसर होने वाला है। बट कौन सा? डायमेंसिटी 720। यहाँ पे एक्जीनोस को छोड़ दिया है, सैमसंग अभी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। यानी कि ये जो परफॉर्मेंस है ना काफी हद तक स्नैपड्रैगन 720-730G के आसपास की होने वाली है। और यहाँ पर आपको 5G भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको बनाता है A32 5G को चीपेस्ट 5G फोन इस प्रोसेसर के साथ, ठीक है। एक चीज, एक छोटा सा लीक आया था कि इसके जो 4G वाला वेरिएंट हो सकता है ना उसके अंदर MediaTek G85 होगा। देखते हैं इंडिया में कौन सा वेरिएंट आता है, 4G आता है 5G आता है, दोनों आते हैं, क्या बनता है अभी पता नहीं है। एंड्रॉइड 11 देखने को हमें मिलेगा इसके अंदर, One UI 3.0 देखने को मिलेगी इसके अंदर, नॉक्स सिक्योरिटी होगी इसके अंदर और नॉक्स सिक्योरिटी एकदम फुल ऑन होगी, तो यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी रही बात सेल्फी कैमरा की तो 13 मेगापिक्सल का होगा। बैटरी 5000 mAh की है जो कि काफी डिसेंट अमाउंट की बैटरी है। बट यहाँ पर एक और चीज है कि भाई इसमें चार्जर सिर्फ 15 वाट का मिलेगा। सैमसंग अभी भी 25 वाट नहीं दे रहा है 17-18 हज़ार के प्राइस रेंज में, यहाँ पे 15 वाट का चार्जर हमें देखने को मिलने वाला है।
तो ये सारे के सारी चीज़ें जो कि सैमसंग A32 5G में हमें देखने को मिलने वाली हैं। आई एम क्वाइट एक्साइटेड देखने के लिए इसका प्राइसिंग क्या होगी, और क्या ये जो TFT और IPS वाला जो उधर डिस्प्ले हमें वो जो झोल मिल रहा है वो क्या यहाँ पे आके सुपर एमलेट देखने को मिल जाता है। HD+ पता नहीं HD+ रखेंगे उसको फुल HD कर देंगे कि नहीं, बट HD+ के साथ ही अगर एमलेट दे दें, इनकेस दे दें और 90 हर्ट्स हो, तो वो भी मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा कि सैमसंग की वो डिस्प्ले भी अच्छी लगेगी, बट हालांकि फुल HD होनी ही चाहिए डेफिनेटली। बाकी देखते हैं यार, अभी के लिए इतना ही पता चला है। आप बताओ सैमसंग का ये फ़ोन कितना अच्छा लग रहा है आपको, क्या 5G के लिए आप A32 को लेना चाहोगे या कोई और रीज़न होने वाला है या आप इसको इग्नोर करने वाले हो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना चैनल वाले रखिए ख्याल, किस ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू।